किसी ने सवाल किया है कि एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, बहुत हमारा पुराना रिलेशनशिप था और अचानक से वो मुझसे दूर जाने लगी। वो अब मेरे से वैसे बात नहीं करती है जैसे पहले करती थी। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा बता दूं कि ये जो सिचुएशन है, इसमें लड़का और लड़की दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो लड़के ने जो मैसेज किया है वो आपको बिना सारा डिटेल में गए तो मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि वो यही कहना चाहता है कि दोनों ऑफिस में काम करते थे, प्रेम प्यार भी ऑफिस में शुरू हुआ और अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि उसने अब बात करना छोड़ दिया है और अब वो थोड़ी दूर दूर रहने लगी है। तो अब क्या करें कि जिससे वो लड़की वापस ले आए। देखिए, ऐसी चीज़ों में जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि ऑफिस में ये कभी नहीं करना चाहिए। अपने मोहल्ले पड़ोस में हो, ऑफिस में हो, ये या रिश्तेदारी के पड़ोस में हो, यहाँ पे कभी आशिकी जैसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गड़बड़ होती है। अब गड़बड़ कैसी होती है, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए हैं जो कि नई जनरेशन है और जिनको तजुर्बा कम है जीवन का, तो उनके लिए ये बातें जानना ज़रूरी हैं। अब जो लोग बड़े हैं, मैच्योर हो चुके हैं, दुनिया देख चुके हैं, तो उनके लिए उन्हें तो ये सब चीज़ें पता ही हैं। लेकिन जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, जिन्होंने अभी नई नई जवानी आई है और दुनियादारी देख रहे हैं, तो ये जो मेरी वीडियोस हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल और वो चीज़ें जो आपको कहीं किताबों में या स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती हैं। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आप वहाँ पर आशिकी जैसा गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि गुनाह मैंने इसलिए कहा ये अपराध ही है, समाज की नज़र में ये अपराध है। तो आप ये अपराध ना तो वहाँ करेंगे जहाँ पे आप रहते हैं, ना वहाँ पे जहाँ पे आपका आना जाना है, मतलब जहाँ पे रिश्तेदारी है, और ना वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आप काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये रोलर कोस्टर राइड होती है। यहाँ पे अब लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, आप नहीं जानते दूसरा व्यक्ति कैसा है, क्योंकि ये जो इश्क आशिकी है ये मुखौटों का खेल है। दुनिया मुखौटे लगा के चलती है। जब आप किसी के करीब आते हैं तो उसके मुखौटे, उसके मास्क उतरने लगते हैं और आप देखते हो उस व्यक्ति की असलियत। आप उसको उसके अलग अलग रंगों में देखते हो। आप देखते हो कि जब वो एक्साइटेड होता है तो वो कैसा व्यवहार करता है, जब वो दुखी होता है तो वो कैसे उस सिचुएशन से डील करता है, जब वो गुस्से में होता है तो वो अपने गुस्से के साथ कैसे खेलता है या गुस्सा उसके साथ कैसे खेलता है। अब सिचुएशन अगर सब कुछ सही रहे तो ठीक है, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए तो वो चीज़ आपके खिलाफ कैसे काम करेगी, वो आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अब जैसे आप जहाँ पे रहते हो मोहल्ले पड़ोस में आपने ऐसा कुछ कर दिया, बात बिगड़ गई, तो अब वहाँ पे रहना मुसीबत हो जाएगा। रिश्तेदारी में आपने ऐसा कुछ कर दिया तो रिश्तेदारी में रहना मुश्किल हो जाएगा, आना जाना मुसीबत। और जहाँ काम करते हो तो वहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा, आपको देर सवेर वहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ये आपको एक बात याद रखनी है। अब आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पे। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है, इसमें अचानक से लड़की छोड़ गई या छोड़ना चाह रही है या छोड़ दिया है, तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अचानक से कभी कुछ नहीं हुआ करता। या तो कोई और आदमी आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, नंबर एक चीज़ है, या वो आपके व्यवहार से दुखी हो चुकी है, या उसको ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपसे, एक्सपेक्टेशंस हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। अगर वो आपके साथ बातचीत करती है और थोड़ा आपसे दूर
दूरी बनाए रखी हुई है तो कोई बात नहीं, घबराएं मत। आप उसको थोड़ा सा समय दें, स्पेस दें और देखें वो क्या करती है। अगर वो आपसे प्यार करती होगी तो वो आपके पास आएगी, वो आकर्षण बनेगा, वो आपके पास आएगी, बातचीत खुद क्लियर करेगी। देर सवेर वो खुद ही किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बात पे, उस टॉपिक पे आएगी। अगर वो किसी और के इश्क में पड़ गई है तो देर सवेर आप वो भी देख लेंगे कि वो किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है या कोई व्यक्ति उसको छोड़ने आ रहा है, लेने आ रहा है, तो वो सब चीज़ें भी आपको दिख जाएंगी। या ऐसी भी हो सकती है कि उसके घर वाले उसके कहीं शादी के लिए दबाव बना रहे हैं और वो धीरे धीरे आपसे इमोशनल अटैचमेंट कम करना चाह रही है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन जो भी स्थिति बने, अब आप एक मर्द के तौर पे, और वो भी समझदार मर्द के तौर पे, आपको क्या करना चाहिए? कभी भी किसी औरत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी एडवाइस देता हूँ वो केवल मनोवैज्ञानिक नहीं होती, उसमें एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी होता है। अगर कोई चीज़ आपके भाग्य में है तो वो विधि अनुसार कोई न कोई ऐसी स्थितियां बनेंगी कि वो आपके पास चल के आ जाएगी। कर्म आपको करते ही रहना है, लेकिन कई बार जो चीज़ आपके भाग्य में है ही नहीं तो वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध होता है, तो बहुत अलग अलग चीज़ें कर्म व्यक्ति को करने ही पड़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि व्यक्ति किस्मत में लिखवा के ही लाता है, उसमें कुछ आदमी कर नहीं सकता। जैसे कि किसी औरत ने आपके घर आना है पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, बेटी के रूप में, तो वही उसने ही आना है। जिस भी आत्मा ने आपके पास आना है, मतलब शरीर रूप में जीवात्मा ने, तो उसने आना है। जैसे कहते हैं ना कि दाना पानी जिसका लिखा है उसने आना होता है, तो वही चीज़ें होती हैं। तो जो घटना आपके जीवन में होती है उसे स्वीकार करना सीखें। अगर वो आती है, बस आपको इस चीज़ का विश्लेषण करना है कि आप जो कर रहे हो वो गलत तो नहीं कर रहे, आपने कुछ जाती तो नहीं कर दी। अगर करी है तो अपने ऊपर अपने उस गलतियों को ठीक करने की कोशिश करो। अगर वो गलतियां नहीं ठीक करोगे तो आगे फिर वही दोहराओगे। और अगर आपने कुछ ऐसी गलती नहीं करी है लेकिन सामने वाला अननेसेसरली, बेवजह वो आपसे दूर जा रहा है, तो उसे जाने दो। इसका मतलब साफ है कि वो आपके लिए कभी बना ही नहीं था। वो तो बस आपके जीवन में आए थे आपको कुछ सिखाने या आपसे कुछ सीखने, और वो चैप्टर, वो अध्याय पूरा हो चुका और वो अपने अगली मार्ग, अगला जो पड़ाव है उसकी आगे उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना विशेष तौर पे आवश्यक है, तभी आप जीवन में सफलता पा सकेंगे। नहीं तो यूं ही भटकते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अभी के तौर पे आप देखो, कहते हैं ना तेल देखो तेल की धार देखो, तो अभी आप ऑब्ज़र्व करो क्या है जो भी है। अगर आपके पास आके क्लैरिफिकेशन करती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो आपसे क्लैरिफाई नहीं करती तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझ लो कि इतना ही था।